जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मिसाइल क्या होता है, मिसाइल बनाने की ज़रूरत पूरी दुनिया को और भारत को क्यों पड़ा, इसके बारे में आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए मिसाइल क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। देखिए मिसाइल एक प्रकार के बारूद ले जाने वाला साधन होता है। यानी देखिए मिसाइल माने बारूद को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला मतलब साधन होता है, उसी को हम लोग मिसाइल के नाम से जानते हैं। देखिए भारत में सबसे पहले मिसाइल बनाने का कार्यक्रम मतलब APJ अब्दुल कलाम साहब जी से मतलब हुआ था, इसलिए APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो मिसाइल का सबसे पहले भारत में मतलब बनाने का कार्यक्रम किसके द्वारा हुआ था, तो APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ये यहाँ पर हुआ था और APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। समझ में आया? तो देखिए मिसाइल का मतलब समझे। जैसे देखिए मिसाइल की अगर बात करें तो मिसाइल का जो आकार होता है, मिसाइल का आकार कैसा होता है, तो शंकुआकार होता है। यानी मिसाइल का आकार कैसा होता है, शंकुआकार। यानी देखिए शंकुआकार एक ढांचा होता है और ढांचा में जो बारूद भरता है यानी भरा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिसाइल के नाम से जानते हैं। तो देखिए मिसाइल क्या है, बारूद को एक जगह से दूसरे जगह यानी बारूद भर कर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला साधन को हम लोग क्या कहते हैं, मिसाइल कहते हैं। देखिए मिसाइल के कई पार्ट्स होते हैं, यानी कई भागों में मिसाइल को बांटा गया है। देखिए मिसाइल के ऊपरी वाला हिस्सा को वारहेड कहते हैं। यानी देखिए जो मिसाइल का ऊपरी वाला भाग रहेगा ना, जैसे ई वाला, देखिए ई वाला मिसाइल का ऊपर वाला भाग है, इस वाला को देखिए जो त्रिभुजाकार टाइप के है ना, तो यहाँ पर इस वाला भाग को हम लोग क्या कहेंगे, यानी इस वाला भाग में वारहेड रहता है, वारहेड भरा जाता है। और जो मिसाइल के ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन में फेलोड भरा जाता है। समझ में आया? तो देखिए ऊपर वाला में वारहेड भरा जाता है और नीचे वाला जो है ना, ये नीचे वाला जो चतुर्भुज टाइप के दिख रहा है, इसमें फेलोड भरा जाता है। और जो नीचे वाला जो खोल टाइप के रहता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मिसाइल के नाम से जानते हैं। तो पहला देखिए मिसाइल में सबसे ऊपर में क्या होता है, तो सबसे ऊपर में वारहेड होता है। मिसाइल के जो थोड़ा सा वारहेड के नीचे कौन चीज़ होता है, तो वारहेड के नीचे होता है फेलोड और नीचे में सबसे क्या होता है, मिसाइल। यानी मिसाइल का आकार कैसा होता है, शंकुआकार। यानी समझे, एक बाल्टी को देखें, एक बाल्टी शंकुआकार होता है। एक ढिवरी को देखें, ढिवरी वो कैसा होता है, शंकुआकार होता है। तो ढिवरी भी एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार के मान लीजिए कि उसको भी डिजाइन कैसा किया गया है, मिसाइल के तरह। उसमें देखिएगा नीचे में हम लोग बारूद भर सकते हैं, यानी ढिवरी में हम लोग बारूद भी भर सकते हैं। तो देखिए मिसाइल एक प्रकार के क्या है कि बारूद एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला एक साधन होता है, जिसको हम लोग मिसाइल के नाम से जानते हैं। तो मिसाइल के कितने पार्ट्स होते हैं, 3। ऊपर वाला को क्या कहा जाता है, वारहेड कहा जाता है। और ये जो उसके नीचे वारहेड के नीचे क्या होता है, फेलोड होता है। और फेलोड के नीचे क्या होता है, मिसाइल होता है। यानी मिसाइल सिस्टम में तीन गो चीज़ होता है, जिसको वारहेड, फेलोड और मिसाइल कहते हैं। समझ में आया? तो देखिए कहने का मतलब समझिए बाबू कि देखिए मिसाइल में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? तो पार्ट्स होते हैं, वारहेड होते हैं, फेलोड होते हैं और मिसाइल होते हैं। देखिए फेलोड क्या होता है समझिए, मिसाइल में फेलोड की क्या ज़रूरत है ये भी समझेंगे। तो देखिए मिसाइल में जो फेलोड भरे जाते हैं ना, उस क्या होता है कि बारूद होता है। यानी देखिए जो मिसाइल में हम लोग फेलोड भर रहे हैं उसी को कहेंगे हम लोग बारूद। यानी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बारूद। यानी बारूद जिस मिसाइल में भरा जा रहा है, यानी बारूद जिस मिसाइल में भरा जाएगा उस मिसाइल को हम लोग क्या कहेंगे, फेलोड कहेंगे। सॉरी, उस मिसाइल में भरे जाने वाला बारूद को क्या कहेंगे, फेलोड कहेंगे। तो उस मिसाइल में भरे जाने वाला मतलब कि बारूद को क्या कह सकते हैं, तो फेलोड कह सकते हैं। देखिए फेलोड के ऊपर में सबसे क्या होता है, वारहेड होता है। समझ में आया? तो देखिए ये क्या है कि बारूद को, यानी बारूद जो भरा जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेलोड के नाम से जानते हैं। अब देखिए बाबू फेलोड के ऊपर में होता है वारहेड को हम लोग समझे। वारहेड की डिजाइन कैसे होता है, तो त्रिभुजाकार होता है, यानी नोकीला टाइप का होता है।
देखिएगा किसी भी मिसाइल को तो नीचे से क्या होता है, बेलनाकार होता है, ऊपर में जा करके क्या होता है, शंकुआकार डिजाइन ले लेता है। ऊपर वाला जो नोखिला टाइप के बनाया जाता है ना, नोखिला टाइप के, उसी को कहते हैं हम लोग वारहेड कहते हैं। तो मिसाइल के ऊपरी सिरा को वारहेड कहते हैं और उसके मिडिल सिरा को क्या कहते हैं, फेलोड कहते हैं, फेलोड। और उसके निचले वाला सिरा को हम लोग क्या कहते हैं, मिसाइल कहते हैं। समझ में आया? तो फेलोड समझ गए, वारहेड समझ गए, मिसाइल समझ गए। देखिए मिसाइल को कई पार्ट्स में बांटा गया है, यानी मिसाइल को हम लोग बात करें तो कई पार्ट्स में बांटा गया है। पहला स्ट्रेटेजिक मिसाइल होता है, दूसरा टैक्टिकल मिसाइल होता है और तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल होता है। सबसे पहले बारी बारी से समझेंगे कि मिसाइल का ये प्रकार किस तरह से घातक हो जाता है। समझिए, पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रेटेजिक मिसाइल क्या होता है। देखिए स्ट्रेटेजिक मिसाइल बहुत घातक होता है, ये मिसाइल बहुत घातक होता है और ये क्या होता है कि इसका रेंज बहुत अधिक होता है। देखिए ये मिसाइल घातक इतना क्यों होता है, समझिएगा। देखिए ये मिसाइल का जो रेंज होता है ना, बहुत अधिक होता है। ये बहुत अधिक मतलब कि दूरी तक क्या कर सकता है कि ये बहुत ही दूरी तक मतलब कि ये जा सकता है मार करने के लिए। तो इसका क्या होता है, तो देखिए स्ट्रेटेजिक मिसाइल, यानी स्ट्रेटेजिक मिसाइल का रेंज बहुत अधिक होता है और ये क्या होता है, बहुत घातक मिसाइल होता है। तो ये मिसाइल कैसा होता है, घातक, बहुत ही घातक होता है इस मिसाइल को। तो देखिए घातक क्यों होता है, इसके मतलब समझिए, ये दूर तक मार कर सकता है, किसी भी दुश्मन के एरिया में ये दूर तक जा करके हमला करने में सक्षम होता है, इसलिए इसका रेंज बहुत अधिक बनाया गया है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, स्ट्रेटेजिक मिसाइल कहा गया है। स्ट्रेटेजिक का मतलब ही होता है कि दूर तक मार करना। तो दूर तक मार करने की प्रणाली को क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक मिसाइल कहते हैं। यानी देखिए मिसाइल कई सिस्टम से बना होता है, यानी कई सिस्टमों से मिलकर के बना होता है और मिसाइल के कई पार्ट्स होते हैं। समझ में आया? तो देखिए मिसाइल बहुत तरह का होता है। एक कम दूरी तक मार करने वाला मिसाइल होता है, एक लॉन्ग दूरी तक मार करने वाला मिसाइल होता है, एक मिडिल दूरी तक मार करने वाला मिसाइल होता है। तो हम लोग समझेंगे कि देखिए स्ट्रेटेजिक मिसाइल, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है जितना ही दूर तक ये मार कर सकता है, मतलब देखिए कई हजार किलोमीटर तक ये मार कर सकता है स्ट्रेटेजिक मिसाइल। और ये बहुत ही क्या होता है, घातक होता है, इसका रेंज बहुत क्या होता है, अधिक। जैसे हम लोग बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, तो बैलिस्टिक मिसाइल ये बहुत दूर तक मार करने वाला ये मिसाइल है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, बैलिस्टिक मिसाइल कहा गया है। इसका कई पार्ट्स होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के, आगे में इसको बैलिस्टिक मिसाइल को विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन ये समझ गए कि स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है दूर तक मार करना। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है, दूर तक मार करना, इसलिए इसका रेंज बहुत क्या होता है, बहुत अधिक होता है। समझ में आया? ये कम क्या होता है कि ये बहुत ही घातक होता है। चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं टैक्टिकल मिसाइल क्या है। देखिए टैक्टिकल मिसाइल में हम लोग समझेंगे इसका, देखिए ये बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ सकता है, यानी समझिए ये बहुत ही ऊंचाई पर क्या होता है, ये मिसाइल ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाता है, ये बहुत ही कम हाइट पर जा करके किसी भी दुश्मन के एरिया में क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। इसलिए कभी कभी ये देखिएगा कि देखिए कम ऊंचाई पर है, तो कम ऊंचाई पर है तो ये दुश्मन के एरिया में आसानी से घुस सकता है और इसका स्पीड बहुत मतलब ज़्यादा होता है। इसका स्पीड बहुत 6 मैक के लगभग में इसका स्पीड होता है। तो देखिए जो टैक्टिकल मिसाइल है ये कम ऊंचाई पर क्या करता है, उड़ता है, यानी कम ऊंचाई पर, ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाएगा, यानी ज़्यादा हाइट पर ये नहीं जा सकता। ये कम ऊंचाई पर क्या करता है, उड़ता है और उड़ करके किसी भी दुश्मन के एरिया में आसानी से जा करके हमला कर सकता है। समझ में आया? तो इसलिए इसका मतलब स्ट्रेटेजिक मिसाइल का ऊंचाई बहुत कम होता है। दूसरा, इस मिसाइल को कम ऊंचाई होने की वजह से मतलब इसको ट्री मिसाइल कहा जाता है। ट्री मिसाइल माने ये पेड़ की ऊंचाई, जितना पेड़ रहता है ना, जिसका पेड़ का जितना हाइट रहता है ना, वही पेड़ की ऊंचाई इतना ये क्या करता है, ये मिसाइल जा सकता है और ये सीधे दिशा में जाता है, ये सीधे दिशा में जाता है और इसका हाइट बहुत कम रहता है, इसलिए इसका जो स्पीड रहता है यानी रेंज रहता है बहुत ही अधिक नहीं रख सकता। इसका रेंज बहुत कम होता है लेकिन ये बहुत दूर तक ये मार कर सकता है। तो ये मिसाइल बहुत दूर तक मार कर सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टैक्टिकल मिसाइल कहा जाता है। देखिए ये हमला करता है बहुत कम ऊंचाई पर जा करके और इसका रेंज बहुत अधिक नहीं होता है, ये कम दूरी पर जा करके ये मार कर सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्री मिसाइल कहते हैं। ट्री मिसाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा नहीं होता है, यानी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्री मिसाइल कहते हैं। समझ में आया? देखिए
कम ऊंचाई होने की वजह से ये मिसाइल, यानी ये जो मिसाइल है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्टिकल मिसाइल कहते हैं, टैक्टिकल मिसाइल रडार के पकड़ में अभी नहीं करता। देखिए किसी भी दुश्मन देश जो होता है ना, अपने अपने सीमा की सुरक्षा करने के लिए अलग अलग प्रकार के रडार सिस्टम लगाया रहता है। कोई भी, जैसे इंडिया में हम लोग बात करें तो बॉर्डर के अगल बगल क्या करते हैं कि रडार लगा दिए जाते हैं। कोई भी दुश्मन के जहाज अगर हमारे सीमा में आता है तो रडार सिस्टम से हम लोग उसका जहाज को देख सकते हैं, है ना, उसका एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं, उसका मिसाइल सिस्टम को देख सकते हैं, उसके द्वारा दागा गया रॉकेट को देख सकते हैं, और देख करके उसको रडार के माध्यम से उसको हम लोग हवा में ही ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए क्या कहता है कि दुश्मन, जो भी दुश्मन देश होता है ना, वो क्या करता है कि अपने अपने सीमा के नज़दीक में एक रडार सिस्टम रखता है कि अगर कोई भी दुश्मन देश उस देश में हमला करेगा तो रडार से देख करके उस मिसाइल को मतलब हवा में ही ख़त्म कर सकता है। तो क्या है कि ट्री मिसाइल, यानी ट्री मिसाइल माने टैक्टिकल मिसाइल, कभी भी रडार के पकड़ में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? इसका ऊंचाई बहुत कम होता है। एक कम ऊंचाई पर जा करके किसी भी दुश्मन देश के मतलब कि एरिया में जाके हमला कर सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जा गया है? ट्री मिसाइल। इसका हाइट बहुत कम हो गया, समझ में आया? इसलिए ये रडार के पकड़ में कभी नहीं आता। अब आते हैं, जैसे बात करेंगे थोड़ा सा कि ट्री मिसाइल जैसे इसको कहते हैं। अब ट्री मिसाइल इसको रडार के पकड़ में नहीं आता। जैसे इंडिया में कौन कौन से ऐसे मिसाइल है जो मतलब कि कम ऊंचाई पर जाकर के किसी भी दुश्मन देश में हमला करता है? तो देखिए इंडिया में बनाया गया है एक ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल बहुत घातक मिसाइल है ना, बहुत ही घातक मिसाइल। इसका ऊंचाई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये टैक्टिकल होता है। टैक्टिकल माने समझ रहे हैं ना, ये मतलब कि कम ऊंचाई पर जा करके किसी भी दुश्मन देशों के एरिया में हमला कर सकता है। तो भारत स्वदेश में विकसित किया गया है, यानी भारत में खुद, यानी इस मिसाइल को, यानी ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के जो DRDO कंपनी है, यानी DRDO कंपनी वही भारत के मिसाइल को बनाया है। तो ये मिसाइल कहाँ बना है? भारत में ही, यानी स्वदेश में ये विकसित मिसाइल है। ये मिसाइल कहाँ पर बनाया गया है? तो DRDO में, यानी बेंगलुरु में इसको विकसित किया गया है। तो ये किसके माध्यम से? तो देखिए ब्रह्मोस मिसाइल भारत के सबसे घातक मिसाइल में से एक है, और ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाला है, इसलिए इस मिसाइल को टैक्टिकल मिसाइल के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल किसकी सहायता से बनाया गया है, ये भी जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ब्रह्मोस मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किसके सहयोग से बनाया गया है, समझेंगे। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल को रूस और इंडिया के कंबाइंड सहयोग से ये मिसाइल को विकसित किया गया है। ये DRDO कंपनी इंडिया का और मस्कोवा कंपनी जो वहाँ की है, मतलब मस्कोवा कंपनी, वो क्या की है, ये दोनों के ज्वाइंट सेक्शन से ये मिसाइल को, यानी ब्रह्मोस मिसाइल को निर्माण किया गया है। अब देखिए ब्रह्मोस मिसाइल, इसका नाम कैसे पड़ा? देखिए तो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी, यानी भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मस्कोवा नदी के दोनों, यानी देखिए इधर से मस्कोवा नदी रूस हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कोवा नदी के नाम पर ही क्या नाम इसका पड़ा है? ब्रह्मोस मिसाइल। यानी ब्रह्म से क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी, और मोस से क्या हो जाएगा? मस्कोवा नदी। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया और मस्कोवा नदी रूस, यानी रूस और अमेरिका के रूस और इंडिया के ज्वाइंट सेक्शन से ये क्या बनाया गया है, यानी इस मिसाइल को बनाया गया है, जिस मिसाइल का नाम क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल। एक है कुम्होत मिसाइल, जो इसको भी कहते हैं क्रूज मिसाइल। ये कुम्होत मिसाइल कहाँ पर बनाया गया है? तो ये कुम्होत मिसाइल भारत के मतलब कि DRDO कंपनी विकसित की है। ये भी क्या है कि ये भी एक टैक्टिकल मिसाइल है। एक ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाता है, एक कम ऊंचाई पर जा करके किसी भी दुश्मन देश के मतलब कि नेविगेशन सिस्टम को ख़त्म कर सकता है। इसका एरिया में मतलब क्या कर सकता है? हमला कर सकता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? क्रूज मिसाइल कहा गया। क्रूज का मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकता है, और ये बहुत दूर तक मार करने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन इसका रेंज जो होता है लगभग में 30 से 35 या 40 किलोमीटर के दायरे में ये किसी भी दुश्मन देश में हमला कर सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्रूज मिसाइल कहते हैं। चलिए ये भी समझते हैं आगे में। अब समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए पहला समझे स्ट्रेटेजिक मिसाइल,
दूसरा समझे टैक्टिकल मिसाइल और तीसरा समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल कई पार्ट से मिलकर के बना होता है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखिए इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसमें अलग अलग पार्ट्सों में सभी में फिलोड भरा जाता है। फिलोड का मतलब क्या हो गया, बारूद, यानी बारूद भरा जाता है, जिसके कारण ये कई जगहों पर हमला करने में सक्षम होता है। ये मिसाइल क्या होता है कि देखिए ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या करता है कि किसी भी जगह पर, यानी किसी भी जगह पर हमला करने में सक्षम होता है। एक ही जगह ये हमला नहीं कर सकता है, ये कई जगहों पर हमला कर सकता है। यानी जब हम बैलिस्टिक मिसाइल को किसी दुश्मन के एरिया में या किसी दुश्मन देश पर हमला करने के लिए भेजेंगे, तो किसी भी दुश्मन देश के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर सकती है, यानी एक बार में कई शहरों को तबाह कर सकती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, बैलिस्टिक मिसाइल कहा गया है। भारत बैलिस्टिक मिसाइल बहुत बेहतरीन तरीका से इसको विकसित किया है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल की जो हाइट होता है बहुत दूर, मतलब बहुत ऊंचाई पर ये जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल को मतलब कि जो बैलिस्टिक मिसाइल की दिशा और जो दिशा है वो कौन निर्धारित करता है, तो ये मतलब कि भारत के जो सैटेलाइट है, ये भारत के सैटेलाइट से बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ाया जा सकता है। यानी देखिए भारत के जो मिसाइल है जिसको हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, इसको हम किससे मतलब कि एक ज्वाइंट सेक्शन से, यानी समझिए भारत के जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको क्या मतलब इसको नीड किससे किया जा सकता है, तो ये भारत के सैटेलाइटों से नीड किया जा सकता है। यानी आप ये समझिए कि देखिए भारत को जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल किससे मतलब कि नीड किया जा सकता है, तो ये नीड किया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल सैटेलाइटों के माध्यम से। सैटेलाइट इसको रास्ता दिखाता है। जैसे देखिए भारत को मान लीजिए कि चाइना पर हमला करना है, या मान लीजिए कि पाकिस्तान तो मेरा बेटा है, यानी इंडिया का बेटा है, तो इस पर हमला करना उतना अच्छा बात नहीं है। ये हमारे सामने बहुत कमजोर यानी बच्चा के समान है, इसलिए इस पर हमला कभी नहीं कर सकते। समझ में आया? तो हम लोग किसको काउंटर करेंगे चाइना को। तो मान लीजिए कि हम लोग चाइना को काउंटर कर रहे हैं। काउंटर मतलब होता है उसको, मतलब उस पर हम लोग नज़र गड़ेले हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि चाइना पर मार सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। अब मारेंगे कैसे, तो देखिए बैलिस्टिक मिसाइल को सीधे कहाँ प्रक्षेपण किया जाएगा, यानी आकाश में। और आकाश में किया जाएगा तो हमारे हमारे मंडल में मतलब कि क्या है कि हमारा सैटेलाइट है, सैटेलाइट से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। किस जगह पर हमला करना है, चाइना के कौन सा जगह पर हमला करना है, ये हमारे वैज्ञानिक लोग निर्धारित कर लेता है कि यहाँ पर हमला करना है। इसलिए इसको कोडबर्ड तरीका से मिसाइल को और जो सैटेलाइट है उसको कोडबर्ड तरीका से उसको कनेक्ट कर देता है। ये रास्ता को कौन दिखाता है, तो ये दिखाता है हमारा सैटेलाइटे कहता है कि जाइए आपको सिंजियांग प्रांत में हमला करना है, या मान लीजिए कि कहाँ पर संघाई में हमला करना है, या चाइना के बीजिंग में हमला करना है, कहीं भी करना है, तो यहाँ पर कोडवर्ड डाल दिया जाता है। कहाँ पर, तो कोडवर्ड डाल दिया जाता है हमारे सैटेलाइट में। यही सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइल को दिशा दिखाती है, यानी रास्ता दिखाती है कि आपको इस जगह पर जा करके हमला करना है। तो ये क्या करता है कि 90 डिग्री यानी 90 डिग्री पर ही जाता है, यानी 90 डिग्री पर जा करके ये कर्व मोड़ करके किसी भी पिन पॉइंट पर हमला करने में सक्षम है। इसलिए भारत का बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी कई जगहों पर क्या कर सकता है, एक बार में चाइना के कई शहर को क्या कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है, बैलिस्टिक मिसाइल कहा गया है। बैलिस्टिक मिसाइल के कई पार्ट्स होते हैं। जैसे देखिए हम आपको मिसाइल यहाँ पर थोड़ा सा बता मतलब बोर्ड पे यहाँ पर क्या किया है, बना करके दिखाएं। तो ऊपर वाला को क्या कहे, वारहेड का है। ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है उसको क्या कहे, फेलोड का है, यानी बारूद जिसमें मिसाइलों में भरा जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेलोड कहेंगे। और जो मतलब कि ढांचा टाइप के होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिसाइल कहेंगे। तो मिसाइलों में ये सब भरल जाता है, समझ में आया? तो देखिए मिसाइल में ये सब भरल जाता है, काहे लगी, तो सबसे घातक कौन होता है, तो सबसे घातक इसमें फेलोड होता है, यानी बारूद होता है। समझ में आया? देखिए यहाँ पर समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को कई पार्ट्स में बनाया जाता है। जैसे ए पार्ट्स, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। मान लीजिए कि कई पार्ट्स में इसको बना सकते हैं, यानी 4 पार्ट में या 5 पार्ट में, कई पार्ट में जितना पार्ट में आपको बनाना है बैलिस्टिक मिसाइल को आप बना सकते हैं। तो देखिए
बैलिस्टिक मिसाइल को कई पार्ट्स में बनाया जाता है और बनाने के बाद ये किसी भी दुश्मन के एरिया में जब इसको हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि चाइना के सिंजियांग प्रांत में हमला कर रहा है तो हम लोग कनेक्ट कर दिए कि सिंजियांग में हमला करना है, तो देखिए इसका कई पार्ट को हम लोग भेजते हैं, समझ में आया। और मान लीजिए कि हमको चाइना के और शहर को काउंटर करना है तो बैलिस्टिक मिसाइल मार दीजिए, एक बार में चाइना के कई शहर को तबाह कर देगा, समझ में आया। तो क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमको, मान लीजिए अभी पाकिस्तान को लेते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान पर हमला करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मिसाइल को किससे कनेक्ट कर देंगे, तो कनेक्ट कर देंगे हम लोग सीधे एक बार मतलब कि सैटेलाइट से। ये सैटेलाइट इसको दिशा दिखाएगा, समझ में आया। जब ये ऊपर की ओर जाएगा, यानी ऊपर की ओर जाएगा, यानी आकाश मंडल में जाएगा, तो आकाश मंडल में फिर इसको क्या करेगा कि इसको मतलब कि दिशा निर्देश कौन देगा, यानी दिशा कौन दिखाएगा, यानी रास्ता कौन दिखाएगा, तो हमारे सैटेलाइट। जैसे इसको रास्ता दिखाएगा तो पाकिस्तान का मान लीजिए कि इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का मान लीजिए यहाँ पर इस्लामाबाद है, ठीक है। तो इस्लामाबाद में हमको हमला करना है तो क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले गिराएंगे किसको, तो सबसे पहले ए वाला, यानी ए पार्ट्स को हम लोग सबसे पहले इसको गिरा देंगे। कहाँ पर, इस्लामाबाद में। तो ए में जैसे गिराएंगे, ए को जैसे गिराए हैं तो इस्लामाबाद क्या हो गया, तबाह हो गया। अब बचा क्या चीज़, बी और सी और डी बचा, यानी एक पार्ट में, यानी बैलिस्टिक मिसाइल के एक पार्ट में इस्लामाबाद तबाह, समझ में आया। फिर बच गया कौन, बी, सी और डी। तो बी और सी और डी बच गया, अभी भी है। तो मान लीजिए इधर में है, मान लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा, मान लीजिए कि इधर में क्या है, खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा में मान लीजिए कि यहाँ पर हमला करना है तो क्या कर सकता है कि जैसे ई वाला जो है, ई वाला ए है, अभी बचल है बी सी डी। तो बी सी डी जब बचल है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से बी को हम गिराना चाहेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा पर हम लोग क्या करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा पर हम लोग बी को गिरा देंगे। तो ये यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा क्या हो गया, तबाह हो गया। तो यानी देखिए इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा ये दोनों क्या हो गया, यानी तबाह हो गया। कहाँ पर, यानी बैलिस्टिक मिसाइल के दो पार्ट से दो शहर तबाह। उसके बाद मान लीजिए कि हम लोग इस्लामाबाद के बाद हम लोग कराची पर मारना चाहेंगे, मान लीजिए कि हम लोग कराची को तबाह करना चाहते हैं, पाकिस्तान के कराची शहर को। तो अब जाएगा सी पार्ट जाएगा, यानी तीसरा पार्ट जाएगा और जाने के बाद कराची शहर को भी तबाह कर दिया। मान लीजिए कि डी पार्ट आगे जाएगा तो डी पार्ट से हम लोग मारना चाहते हैं, जैसे कराची बंदरगाह को मारना चाहते हैं तो कराची बंदरगाह पर क्या करेंगे, डी पार्ट को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, मतलब किससे, तो हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, यानी किससे हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करेंगे हम लोग सैटेलाइट से। अब जा करके डी हमला कहाँ पर करेगा, तो कराची बंदरगाह पर। अब पूरे 4 शहर मान लीजिए कि एक बार में बैलिस्टिक मिसाइल मारे ना तो पाकिस्तान का चारों शहर क्या हो गया, तबाह हो गया। तो बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ही घातक मिसाइल होता है, समझ में आया। इसके कई पार्ट्स होते हैं, एक बार में कई शहर को तबाह बैलिस्टिक मिसाइल से किए जा सकते हैं, समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग और पार्ट्स जोड़ देते हैं और मान लीजिए कि यहाँ पर कराची बंदरगाह के इधर में मान लीजिए कि इधर हिंद महासागर रहता, हिंद महासागर, या मान लीजिए कि हिंद महासागर अटलांटिक सागर कुछ भी रहता, और इधर मान लीजिए कि पाकिस्तान का पनडुब्बी है। तो हम लोग यहाँ पर 4 को तो मारिए दिए थे, अगर इसमें और जोड़ देते तो यहाँ पर पनडुब्बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी तबाह कर देंगे। इसलिए इसको क्या कहा गया है बाबू, भारतीय मिसाइल में इसको बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जाना गया। तो भारत के जो बैलिस्टिक मिसाइल है बहुत मतलब कि घातक मिसाइल है, इसलिए इस मिसाइल को क्या कहा गया है, बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए मिसाइल उतना घातक नहीं होता, उसमें भरने वाला जो पेलोड होता है, पेलोड का मतलब जो हम लोग बारूद भर रहे हैं वही घातक होता है। जितना ही हम लोग तगड़ा बारूद भरेंगे उतना ही तबाह यहाँ पर ज़्यादा होगा, वहाँ पर तबाही बहुत ज़्यादा होगा। अब हम लोग समझेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल में भारत कौन कौन से मिसाइल विकसित किया है। तो देखिए बैलिस्टिक मिसाइल में भारत अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6, यानी 6 अभी विकसित हो रहा है, लेकिन 5 तक भारत ने क्या किया है कि बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर मतलब विकसित कर चुका है, समझ में आया। तो देखिए बैलिस्टिक मिसाइल समझे, तो बैलिस्टिक मिसाइल भारत का सबसे खतरनाक मिसाइल कौन है, तो अग्नि 6 मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से लेकर के 16,000 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है, समझ में आया। उसके बाद अग्नि 5 मिसाइल है जो भारत ने विकसित किया है, वो क्या किया है, तो मतलब देखिए अग्नि 5 का जो रेंज है वो अग्नि 5 का रेंज कितना है, तो 5,000 किलोमीटर से लेकर के ये मतलब कि लगभग 10,000 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है, समझ में आया। तो भारत ने मतलब अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6, यानी 6 अभी वर्तमान में जारी हो रहा है, ये
20-22 तक, ये मतलब 22-23 तक ये क्लियर हो जाएगा ये वाला मिसाइल। तो भारत का सबसे शक्तिशाली मिसाइल कौन है? तो अग्नि 6 मिसाइल, अग्नि 5 मिसाइल का रेंज बता दिया आप लोगों को। तो भारत की ये सब मिसाइल है जो मतलब कि कई पार्ट्स में यहाँ पर किसी भी दुश्मन देश पर हमला कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस समझते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल किनको कहा जाता है। देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल को ही कहा जाता है। जैसे भारत में एक मिसाइल विकसित हो रहा है जिसको हम लोग अग्नि 6 मिसाइल कहते हैं। अग्नि 6 मिसाइल उपमहाद्वीपीय द्वारा विकसित किए जाने वाला, यानी हम लोग ये वाला मिसाइल कहाँ पर विकसित हो रहा है? यानी उपमहाद्वीपीय भारत में। और भारत में जब विकसित हो रहा है तो भारत की कौन सी कंपनी इसको बना रहा है? तो भारत की DRDO कंपनी अग्नि 6 मिसाइल को बना रही है, जिसकी मारक क्षमता 10,000 से लेकर के 16,000 किलोमीटर तक होगा। यानी एक बार में कई कॉन्टिनेंट को तबाह करने वाला जो मिसाइल है वो भारत विकसित कर रहा है ना। तो भारत अभी वर्तमान समय में इसको विकसित कर रहा है, यानी इस पर काम जारी है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल किसे कहते हैं? इंटरकॉन्टिनेंटल, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मिसाइल छोड़ देने की प्रणाली को क्या कहते हैं? इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहते हैं। तो भारत क्या किया है कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल विकसित किया जिसको अग्नि 6 नाम है। समझ में आया? तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल समझ में आया? ये क्या है बाबू? ये सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। यानी ये वाला हम लोग पहले ही बता दिए कि ये सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। लेकिन आप समझिए कि क्या बैलिस्टिक मिसाइल को किसी दुश्मन देश पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता है? आसानी से पकड़ सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल को किसी दुश्मन देश के रडार आसानी से पकड़ सकता है, लेकिन इसका मारक क्षमता बहुत अधिक होता है और इसका स्पीड ज़्यादा नहीं होता है। ये इसका स्पीड ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसमें कई प्रकार के ये सब जितने भी मिसाइल हैं इनमें क्या होता है कि जेट इंजन लगे रहते हैं। तो जेट इंजन काफ़ी तेज़ी से, मतलब कि इसकी काफ़ी जो रेंज होता है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ये जल्दी सैटेलाइट के पकड़ में नहीं आ सकते हैं। समझ में आया? लेकिन कभी कभी दुश्मन के अच्छा रडार रहता है ना, तो इस सैटेलाइट के माध्यम से, यानी रडार के माध्यम से ये बैलिस्टिक मिसाइल या टैक्टिकल मिसाइल या स्ट्रेटेजिक मिसाइल को कभी पकड़ नहीं सकता है। समझ में आया? तो हम लोग समझेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल को दुश्मन देश काउंटर कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो आसानी से कर सकता है, लेकिन कभी कभी हम लोग हमला करते हैं तो बता के थोड़ी करेंगे। समझ में आया? जैसे चाइना पर हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे तो चाइना के कई शहर तबाह करके रख दिए, है कि नहीं? चाइना बड़ी कूदता है ना बॉर्डर पर कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। 1962 वाला इंडिया नहीं है। 1962 अब भूल जाओ चाइना वहाँ पर। समझ में आया? अब इंडिया से टकराना बड़ी मुश्किल होगा। बढ़िया देश को छक्का छोड़ा देता है इंडिया। अब इंडिया अपने दम पर बहुत ऐसा मिसाइल विकसित कर रहा है ना जिसको बाबू पानी छूट जाएगा, पानी, है ना। इंडिया पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा कि हम 10 बार या 100 बार या 1000 बार सोचेगा कि हम इंडिया पर हमला कर रहे हैं। अगर इंडिया पर एक मिसाइल अगर आया ना तो इंडिया पूरे बर्बाद कर देगा उस देश को। समझ में आया? तो इंडिया काफ़ी विकसित हो चुका है। 1962 वाला नेहरू का सरकार का ये इंडिया नहीं है। उस समय नेहरू को भी क्या का मजबूरी था बेचारा को, लेकिन अब का इंडिया का तुलना अभी नहीं किया जा सकता, है ना। तो वर्तमान समय में हम लोग समझे बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बाद टैक्टिकल स्ट्रेटजी और पेलोड के बारे में और मिसाइल के अलग अलग पार्ट्सों के बारे में हम लोग समझे। आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बेहतरीन तरीका से मिसाइलों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।